कोटि नमन करके प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां से निर्वाचित करके भेजा था। भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा, वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता। लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया और यकीन जानिए पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ। और उसी समर्पण भावना से एक बार मैं फिर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जितना विकास उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इसका उदाहरण आज देश भर में दिया जाता है। बल्कि दूसरे मंत्रालयों में आप पूछ सकते हैं, शेखावत साहब से पूछ सकते हैं, गडकरी साहब से, हमारे सांसद भाई ये शिकायत लेके जाते हैं कि उधमपुर को 3 मेडिकल कॉलेज क्यों मिले, हमें एक क्यों नहीं मिला। यानी आज इस तरह का विकास हुआ कि रश्क का केंद्र बन गया और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को वंचित समझते थे, तिरस्कारे हुए समझते थे, नकारे हुए समझते थे। आज हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं कि इतना तेज गति से विकास हुआ। दर्जनों की तादाद में यहां पर राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, दर्जनों की तादाद में यहां राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, लेकिन साथ ही साथ यहां के इस क्षेत्र के इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्र, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके परख कर लेता है कितना सच है, कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के दर्शन करते हैं। डुग्गर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने का कार्य इन्हीं 10 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, कितने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए, कहां थे वो लोग? अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, परमात्मा ने ये काम हमारे हिस्से में किया था। महाराजा गुलाब सिंह जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, उनके नाम का कोई भी एक स्मारक ना बना पाए। क्यों ना बना पाए? वो इसलिए ना बना पाए कि केंद्र कश्मीर केंद्रित हुक्मरानों और आकाओं की गुलामी से मजबूर थे। उन्हें मंत्री पद चाहिए थे, उन्हें गाड़ी, घोड़ा और बंगला चाहिए था। उन्हें मालूम था अगर वो यहां के लोगों की मांग रखेंगे तो मांग तो पूरी हो जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिन जाएगा। और इसलिए इंतजार करते रहे कि जब सत्ता से हट गए, मंत्री पद छूट गए, तो जम्मू पर रोना भी आ गया, डुग्गर देश की दोहाई भी दे दी। आज हमारे बच्चे हमसे तब से बात करते हैं। इतना ही नहीं, हजारों उदाहरण है। डोगरा सर्टिफिकेट हुआ करता था, शेखावत साहब महाराजा जी दे गए थे, क्योंकि इस इलाके में हमारे बच्चे फौज के लिए बड़े माकूल और अनुकूल माने जाते थे और इसलिए यहां के नौजवानों को कुछ रियायत दी जाती थी ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके फौज में भर्ती करने।
उस डोगरा सर्टिफिकेट को रद्द किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। और यहां के प्रतिनिधि उन्हीं सरकारों में मंत्री थे। पूछा किसी ने? आप भोले भाले लोग उनको वोट देते रहे और घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ऊंची आवाज में बात करता है, उसके पीछे चल पड़ते, कहते हैं साहब यही एक बहुत बड़ा शेर आ गया। थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा शोध करिए, नहीं तो बच्चों को काम लगाइए। वो डोगरा सर्टिफिकेट जब हटाया गया तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के कम से कम 3 मंत्री मंत्रिमंडल में थे, खामोश रहे। उन्होंने सोचा 4 नौजवानों को फौज में नौकरी मिल जाएगी तो क्या हमारा मंत्री पद छूट जाएगा। वही लोग जब आप दर दर बाहर घूम रहे हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट की दुहाई दे रहे हैं, और हमारे लोग मासूमियत में ताले नहीं जाते, ये पूछते नहीं कि साहब ये डोगरा सर्टिफिकेट हटाया किसने? आप ही ने तो हटाया। हम इतने मासूम हो गए, हम इतने सीधे हो गए। यानी जिनके हाथों शोषित होते हैं उन्हीं के हाथ में बात करती। आगे बढ़िए। 4% आरक्षण दिया गया था एलओसी पर नौजवानों को। सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एलओसी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पुंछ राजौरी का जिला, क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री वहां से एमएलए बनकर के आते थे। यहां क्यों नहीं दिया गया? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, लगभग 400 किलोमीटर। आपने एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे में भेदभाव किया, क्योंकि आपको लगता था कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है, फादर बलदेव सिंह की धरती है। यहां पर वोट तो जनसंघ और बीजेपी को जाता है। इतना कमजोर था आपका जमीन, और किसी ने यहां से आवाज नहीं उठाई। और यही लोग, यही प्रतिनिधि उस समय मंत्री परिषदों में बैठे हुए। ये तीनों काम मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुए हैं। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए सांबा और कठुआ के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों के भी उसी तर्ज पर 4% आरक्षण उपलब्ध है जैसे कि एलओसी पर। और अगर आप विकास की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा तर्क और तथ्य। मैंने एक बार यह अनुरोध भी किया था कुछ इन लोगों को जिनको विकास दिखाई नहीं देता कि हम आपको गाड़ियां करके देंगे, आपको एक कंडक्टरी टूर पे ले जाएंगे। आप लखनपुर से शुरू हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के 2 किलोमीटर आगे कीड़िया गढ़ियाल का पुल, पहला इंटरस्टेट पुल क्यों नहीं बनाया गया? 65 साल से इसकी मांग थी, अनावली थी। यहां से पंजाब होकर के आप जाते थे, किसी ने पूछा कैसे बोले लोग हैं आप? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने छोटे जिनके सिर्फ पोस्टर आते थे, आप वोट दे देते, या ऊंची आवाज में किसी ने गाली गलौज कर दी। इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस की सरकारों को लगा कि 150 करोड़ का पुल सिर्फ 1.5 पंचायत में बनाने का फायदा क्या है, वोट मिले के नाम में। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, जहां पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी वो दीनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके और फिर लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा वोट किसको देना है। वोट मांगने के लिए नहीं दिए। इसीलिए जब घर घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भेजा गया तो किसी बहन से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, हिंदू हो के मुसलमान हो के हिंदू हो कि ठाकुर के ब्राह्मण पीस की पूछा किसी? इतनी भारी नारी शक्ति बैठी हुई है। किसी से पूछा गया मजहब? किसी से ये पूछा गया कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था? हमारे इतने सारे भाई चौधरी आए हुए हैं दूर दूर से, मोहल्ले के मोहल्ले कच्चे मकानों के पक्के मकानों में तब्दील हो गए। वो मोहल्ले जहां से जनसंघ को वोट नहीं मिलता था, फिर भी दिया। और उसी भाव का पालन करते हुए 150 करोड़ रुपए में महज 1.5 पंचायतों के लिए कीड़िया गढ़ियाल का पुल निर्माण था। जाकर देखिए, बच्चे लोग वहां पर विजुअल खींचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, सिर्फ नेता लोगों को दिखाई नहीं देता। और मजे की बात यह कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मान चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं।
2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए, उधमपुर, कठुआ, डोडा। मैंने उस दिन 4 ही दिन पहले डोडा में खड़े होकर के ये जरूरत की कहने की कि वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कम से कम इतना जमीर तो रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला न देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हो बना भी नहीं, और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाओ। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, पासपोर्ट का दफ्तर कठुआ है। अभी मैं कठुआ के शहर में तक ही हूं, किसी ने मांगा तक नहीं था। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, इस क्षेत्र का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाइए, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रही है। यही आपकी बगल से एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, देश का सबसे लंबा कॉरिडोर, कटरा से लेकर के कठुआ होता हुआ दिल्ली। ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, इतनी मशक्कत कितनी। जैसे शेखावत साहब ने कहा कि मैं तंग कर दिया उनके स्टाफ को, मैंने रोज फोन करते हो याके ही मैंने सबको तंग किया। इसकी तो अलाइनमेंट भी कहीं और से जा रही थी। हमने लड़ झगड़ के कहा कि नहीं कठुआ से होता हुआ जाए, बाकी के सारे शहर कट गए, जलंधर कट गया, लुधियाना कट गया। आपने कभी पूछा कि जितेंद्र सिंह कठुआ क्यों नहीं कटा? आसान है, कुछ नहीं रहे, दिखने रहे, बड़े बड़े शहर कटे। फिर दूसरी आपदा आई, उन्होंने कहा कि साहब अमृतसर का पहला कॉरिडोर की मांग है। गडकरी साहब ने कहा पहले वो बनाएंगे, नहीं तो आपका रुक जाएगा। अकाली दल उनके आगे जाना पड़ा, उनकी मिन्नतें की कि साहब एक स्टॉप रखना है पंजाब में, बड़ा शहर, अब अमृतसर रखना कबूल करते हैं, लेकिन आप हमारा बनने चाहिए, तब जाके ये तारीफ हो। ये कहना आसान है, लेकिन क्या आप जिंदाबाद करेंगे कि जो ये कहते हैं वो एक्सप्रेस कॉरिडोर इस्तेमाल ना करें? इतनी बेशर्मी। इसी कॉरिडोर से उन्होंने 4 किलोमीटर में कठुआ से जब दिल्ली पहुंच जाना, और फिर कहना है किसी ने कहा, और हम भी जब कहता था ताली बजा देते। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। 2 वंदे भारत, पहली वंदे भारत वाराणसी चली, दूसरी यहाँ आई। क्यों कर आई? कौन से सुखाड़ के पर लगे थे आपको? नागपुर में बाद में गई, भोपाल में बाद में गई, यहाँ क्यों आई? और किसी ने मेहनत की, किसी ने मशक्कत की। घर बैठकर एंट्री करना आसान है, लेकिन हमने इसीलिए अपना वक्त दूसरा क्या कर रहे हैं उसमें जाया नहीं किया। हमने कहा हम अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल करें। और फिर जब दूसरी वंदे भारत शुरू हुई तो वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर भारत की, और पूरे देश में शायद 3 या 4, जहां एक नहीं 2 वंदे भारत चली। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मोदी जी ने श्रीनगर की जनसभा में कही कि ये इलाका है जहां 2 वंदे भारत चली। फिर आपने एक जिद पकड़ी क्योंकि किसी ने पीछे से चाबी दे दी, तो चली देखिए हुए उसका आते हुए आप इतनी आसानी से बातों में आ जाते हैं। घर थोड़े नलका लग गया, 2 घंटे पानी आया नहीं, 3 आया। ये नहीं आखिया कि पहले शिकावत हो शुक्रिया करो ने लाया थी। लेकिन हम जो इलेक्शन की मजबूरी के फंसे लोग हैं, हमने गुनाह कर लिया इलेक्शन में लड़ने का, अब हमें सुननी पड़ती है। जवाब दो तो हमारी कार्यकर्ता कहते हमारे इसे नहीं को सही बोलना किसी चुनाव का समय, लेकिन तर्क का जमाना है। हमें बच्चे सपोर्ट करेंगे, नानियां सपोर्ट करेंगे, 18 साल के बच्चे सपोर्ट करेंगे जो बात समझते हैं। उधमपुर में वंदे भारत स्टॉप दिया। आप मुझे बताइए खुले मन से क्या औचित्य बनता है? आधा घंटे की दूरी पर कटरा का स्टॉप, जगह जगह मुझे मिन्नतें करनी पड़ी। मुझे कहा जाएगा कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी है, आधे घंटे की दूरी पर कटरा का स्टॉप है और आप आधे घंटे आखिर हमारे मापदंड है, किस तरह से मगर नहीं सब वो तो हमारे वहाँ 5 7 8 10 नेता है वहां पे, ठीक है 10 नेता है, किसी को भी कोई मिल जाता है। लड़ झगड़ करके उधमपुर में स्टॉप आया। उसकी मान्यता थी कि 8 घंटा होना चाहिए, शायद आपको भी नहीं पता होगा। 8 घंटे में वंदे भारत पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो जनता एक्सप्रेस बन जाए। किसी और के स्टॉप से आधा मिनट कम करके उधमपुर में 2 मिनट दिए गए।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जितेंद्र सिंह जी। जिंदाबाद। फिर उसके आगे चलिए, उधमपुर में ही हिंदुस्तान ने पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो किसी फौजी के नाम होगा, मार्टियर तुषार महाजन, कैप्टन तुषार महाजन। बजाय इसका कि उसका जितेंद्र सिंह का छोड़ो, मोदी जी का अभिनंदन करो। और ये हमारी आइडेंटिटी बदल दी। और हमारे भी नेता खुश होते हैं, चलो ठीक है, खिंचा रहे नहीं, 2 बारी नहीं चुका, 3 बारी खिंचो। कैसी आइडेंटिटी बदल दी? उधमपुर तो उधमपुर ही रहा, ये जोधपुर थोड़ी बन गया। बाय एन एरर ऑफ टाइपिंग उसने सर्कुलर में निकाला मार्टियर तुषार महाजन, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर लिखना छूट गया, इशू बना लिया गया। उन्होंने कहा 2 बारी 3 बारी तो पता साफ करना है, किसी भी तरीके से करो। तो उधमपुर कटोइया जी, उधमपुर की शराब खत्म करिए। दिन रात एक करके खून पसीना लगा करके जहां समर्पण के साथ काम किया जा रहा है, उसको आइडेंटिटी बदलने के लिए किया जा रहा है। और आपको ये नहीं लगता कि अगर हम भी अगर चुनावी मैदान में है तो हम आइडेंटिटी बदलेंगे तो अपनी भी तो आइडेंटिटी खत्म करेंगे? सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा होगा। लाभ मनाया गया कि साहब ये टाइप की एरर है, फिर से सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया गया, आज इसका नाम लिखा हुआ है। और किसी ने कोई मुबारकबाद नहीं दी। जनरल द्विवेदी कोर कमांडर उधमपुर में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे इस बात का एहसास ना था, कहने लगे डॉक्टर साहब मुबारक दे रही है, आपने हमारा रास्ता खोल दिया, आज तक किसी फौजी के नाम पर रेलवे स्टेशन ना था। उधमपुर में ही मेडिकल कॉलेज खुला, उधमपुर में नमामि गंगा की तर्ज पर पहला देविका का प्रोजेक्ट नदी सुंदरीकरण का 190 करोड़, बीच में कोविड आ गई,